प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2021 से परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर 94Q का न्यू सेक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है, जो कि कहता है अगर आप एक बायर ऑफ गुड्स हैं तो आपको अपनी परचेज के ऊपर टीडीएस जो है वो अब डिडक्ट करना होगा। तो ये प्रोविजन जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है लोगों में क्रिएट कर रहा है। कुछ सवाल हैं जो कि लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि सबसे पहले 1 जुलाई 2021 से ये प्रोविजन जो है वो लागू किया जाएगा। तो अगर हम लोग इस टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे तो सेक्शन कहता है कि 50 लाख रुपए से ऊपर का जो आपका वैल्यू होगा उस वैल्यू के ऊपर आपको 0.1% का टीडीएस जो है डिडक्ट करना है। तो सबसे पहला सवाल कि अगर हमारा 1/4/2021 से लेके 30 जून 2021 तक टोटल जो हमने परचेज किया है किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर से वो है 40 लाख रुपीस का, और 1 जुलाई 2021 एंड ऑनवर्ड्स जो हमने परचेज किया है या परचेज करेंगे, लेट सपोज वो हमने करा है 30 लाख रुपीस का। तो ये जो 50 लाख की लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है ये 1 जुलाई से देखनी है या 1 अप्रैल से ही काउंट होगी। तो यहां पर आपको समझना होगा कि ये जो 50 लाख है इन द फाइनेंशियल ईयर है, तो फाइनेंशियल ईयर आपको 1 अप्रैल से चेक करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपकी लिमिट है 50 लाख रुपए की, आपने ऑलरेडी 1 अप्रैल 21 से लेके 30 जून 2021 तक 40 लाख रुपए, इस 50 लाख में से 40 लाख रुपए जो हैं वो यूटिलाइज कर रखे हैं, यानी कि 10 लाख रुपए का आप और परचेज कर सकते हैं विदाउट एनी टीडीएस। तो अब जब हमने 30 लाख का परचेज कर लिया है तो इस 30 लाख में से 10 लाख जो आपकी लिमिट बची हुई है वो लेस होने के बाद जो बैलेंस अमाउंट 20 लाख रुपए का बचेगा इसके ऊपर आपको 0.1% का टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 50 लाख की लिमिट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1 अप्रैल से भी जो आपने परचेज किया हुआ है वो सारी चीजें चेक करनी होगी। ऐसी ही बहुत सारी कंफ्यूजन जो है अदर सेक्शंस जो कि 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होने वाले हैं टीडीएस के अंदर उसमें निकल के आ रही है। तो इसी चीज को देखते हुए 94Q का इसके साथ बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद जो एक और सवाल आ रहा है इस 194Q को लेकर के कि लेट सपोज एक ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन के अंदर सप्लायर की लाइबिलिटी है 206C1H में भी टीसीएस कलेक्ट करने की, और आपकी लाइबिलिटी भी बन रही है टीडीएस डिडक्ट करने की अंडर 194Q। इस सिचुएशन में आपको ये चीज कम्युनिकेट करनी होगी अपने सेलर को कि भैया हमारा जो लिमिट है ना 94Q के लिए वो फुलफिल हो चुका है और इस ट्रांजैक्शन पे हमें टीडीएस काटने की लाइबिलिटी बन रही है, तो आप 206C1H के अंदर जो टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं उसे करना बंद कर दीजिएगा 1 जुलाई से। ये कम्युनिकेशन सप्लायर और रिसीवर के बीच में करना जरूरी है, अदरवाइज सेम ट्रांजैक्शन पे 2 बार टैक्स का डिडक्शन और कलेक्शन जो है वो हो सकता है। फॉर्मेट जो होगा वो आप एक सिंपल फॉर्मेट बना सकते हैं, एक ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको सामने कम्युनिकेशन भेजना है, क्योंकि 206C1H का जो प्रोविजो है सेकंड प्रोविजो ये कहता है कि ये वाला सेक्शन कौन सा 206C1H जिसमें 50 लाख रुपए से ऊपर की रिसिप्ट के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करने की लाइबिलिटी बनती है वो नहीं लगेगी अगर किसी ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस के चैप्टर्स का प्रोविजन जो है वो लग जाएगा। तो 1 जुलाई से जब किसी ट्रांजैक्शन पे 94Q लग जाएगा तो आपको ध्यान रखना होगा टीसीएस कलेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल, अगर हम कोई परचेज ऑफ सर्विस करते हैं तो क्या उसके ऊपर भी 194Q के अंदर इनकम टैक्स का टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा?
तो सेक्शन 194Q जो है बिल्कुल क्लियर कहता है इस चीज को लेकर के कि ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर लगेगा, सर्विसेज के ऊपर नहीं लगेगा। इन जितने भी नए सेक्शंस आने वाले हैं हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में, इससे रिलेटेड आपको काफी सारी मटेरियल्स जो हैं वो देखने को मिलने वाली है, चाहे वो 94Q हो, चाहे वो 206AB हो, चाहे वो 206CCA हो। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं तो इनकम टैक्स की रिटर्न्स जो आप फाइल करना है ये कैसे पता करें, नंबर दे दें। आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है या नहीं, अगर करी है तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दें। और उस सेक्शन के अंदर एक प्रोविजन ये भी लिखा है कि अगर आपका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस जो है पिछले 2 साल के लिए 50,000 रुपए से ऊपर है या नहीं, ये सारे डिक्लेरेशन आप एज अ सप्लायर या डिडक्टर अपने डिडक्टी से मंगवा करके अपने पास रख लें, ताकि कल को आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी ना आ जाए। क्योंकि अगर आपने नहीं करा ये काम तो होगा क्या, जिस खर्चे पे आपको टीडीएस काटना है, लेट सपोज जॉब वर्क, आपको टीडीएस काटना था 2% जो नॉर्मल रेट है, आपने ये डिक्लेरेशन नहीं मंगवाई और डिक्लेरेशन नहीं मंगवाने की वजह से आपको ये पता नहीं लगा कि उसने आईटीआर फाइल करी है या नहीं करी है। और अगर उसने आईटीआर नहीं फाइल करी होगी और आपने 2% टीडीएस काट दिया होगा तो आपकी परेशानी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है एज अ डिडक्टर कि सामने वाले ने रिटर्न फाइल किया है या नहीं, उसके साथ एक डिक्लेरेशन मंगवा लीजिए। अदरवाइज आपका जो टीडीएस का रेट हो जाएगा वो 5% या हायर रेट एज एप्लीकेबल जो है वो लागू होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं जी इनकम टैक्स टीडीएस के अंदर होने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टीडीएस ऑन परचेज। चलिए इस वीडियो को यही एंड